साथियों, मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेशन चल रहा है वो नंबर सिस्टम का सेशन है। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। तो हम जो डिस्कस अभी करेंगे वो यूनिट डिजिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका जानना हमें बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी अच्छी संख्याओं में इसका यूज करके या बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में हम इसका यूज करके आराम से हम आंसर को टिक कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा यूनिट डिजिट का पढ़ना बहुत जरूरी है। यूनिट डिजिट जिसको कहते हैं इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट को पढ़ने का क्या फायदा है, क्या क्या चीजें आती हैं यूनिट डिजिट में, उन सब चीजों को हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम जान लेंगे कि डिजिट कौन कौन सी होती है। देखो, डिजिट एक होती है 0, एक होती है 1, एक होती है 2, एक होती है 3, एक होती है 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9। बस यही 10 डिजिट होती हैं हमारे नंबर सिस्टम में। पूरा 10 डिजिट होती हैं। बाकी जितने भी नंबर हैं इसके बाद सब नंबर हो जाते हैं। जैसे 1 0 लिख दिया ये नंबर है, 2 5 लिख दिया ये नंबर है। उसके बाद जितने भी होते हैं वो सब नंबर होते हैं और इन्हीं डिजिटों से मिलकर वो सारे नंबर्स बने होते हैं। जहां जितने करोड़ नंबर हो, जहां लाख नंबर हो, इन्हीं सारे डिजिट से मिलकर वो सारे नंबर बने होते हैं। तो इन सारे डिजिट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले यूनिट डिजिट के बारे में समझेंगे कि अब यूनिट डिजिट क्या होता है। देखो, यूनिट डिजिट ये होता है कि जब हम कई नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको देख लेते हैं कि उसका जो आंसर आता है उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, वही यूनिट डिजिट होता है। जैसे मान लो कि 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 15। इस तरह से अगर इतने बड़े नंबर को मान लो, और कुछ ले लो, मान लो 17, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आता है तो आप इतने बड़े नंबर को कैलकुलेट करने तो बैठोगे नहीं। 15 को आपने 17 से कैलकुलेट किया, फिर जो आया उसको आपने 11 से कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद आपने 9 से कैलकुलेट किया, फिर जो आएगा उसको आप 7 से कैलकुलेट, ये करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको करने के लिए कि आप यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करिए। तो जैसे 7 को आपने 5 से किया तो 35 आया। 35 के इस डिजिट को छोड़ दो, आप सिर्फ 5 को लो। 5 को 1 से किया तो 5 आया। 5 को 9 से किया तो 45 आया। अब इस डिजिट को छोड़ के आप सिर्फ 5 को लेंगे। 5 को आपने 7 से किया तो 35 आया। तो आप जान लीजिए कि जो यूनिट डिजिट पे आएगा वो 5 आएगा। ये आपका यूनिट डिजिट है। ऐसे और एक संख्या मान लो कोई लेते हैं, मान लो ले लिया 27 ले लिया, 92 ले, मान लो 93 ले लिया, मान लो कि 55 ले लिया, मान लो 77 ले लिया। ऐसे एक बड़ी संख्या ले लिया और आपसे पूछा कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, तो आप क्या इतनी बड़ी संख्या को कैलकुलेट करने बैठेंगे? आप जानना चाहेंगे कि इसको कैलकुलेट करने पे क्या आपका यूनिट डिजिट आ रहा है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप इस संख्या से कोई मतलब नहीं, इन संख्याओं से कोई, ये डिजिट क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस के डिजिट्स को चेक करना है। 7 पचे 35, 7 त्रिक 21 आ गया, इसके यूनिट डिजिट को उठाएंगे, इसके यूनिट डिजिट से करेंगे। 5 एकम 5 आ गया, इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से करेंगे। 7 पचे 35 आ गया, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यही हमारे यूनिट डिजिट होते हैं। तो क्या हम इतनी छोटी छोटी या इस तरह की संख्याओं को करने के लिए यूनिट डिजिट पढ़ते हैं? नहीं, हम बहुत बड़ी संख्याओं को करने के लिए हम यूनिट डिजिट पढ़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हम बहुत आसानी से और बहुत ही सरल वे में यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दी गई हो, 349 दिया गया हो और उसके बाद आपको दे दिया गया हो 2980 इसकी पावर दे दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आता है, तो ऐसी संख्याओं को करने के लिए हम यूनिट डिजिट को पढ़ते हैं। क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? 349 गुणे 349 गुणे 349, ऐसे 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 करके 2980 बार। क्या आप इतनी बार इसके यूनिट डिजिट को भी यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आप इतनी बार इसके यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करेंगे? नहीं। इनको करने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं उनको हम जानेंगे और समझेंगे और उससे हमको पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट को हम कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको डिजिट के बारे में तो पता चल ही गया। तो आप कुछ डिजिट्स को जानिए। जैसे कुछ डिजिट है, जैसे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। अगर ये डिजिट आपको कहीं पर भी दिख जाते हैं तो इनके बारे में क्या करना है उसको हम बहुत आसानी से जानेंगे।
मान लो कि कहीं पे जैसे 350 अगर आपको दिख गया, गुणे 350 गुणे 350 गुणे 350 गुणे 350, मान लो 350 की पावर आपको 5 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो जब भी यूनिट डिजिट जीरो होगा, जब इनका जब भी कैलकुलेशन करेंगे, हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा जीरो आएगा। तो आप जान लीजिए कि ये तो 5, चाहे आप 5000 बार अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें या प्लस करें या डिवाइड करें, चाहे जो करेंगे आप, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा हमेशा जीरो ही आएगा। तो अगर आपको कहीं पर जीरो दिखता है किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट पे, इस डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कभी भी यूनिट डिजिट पे जीरो दिखता है तो आप समझ लीजिए कि वो संख्या कितनी भी बार, चाहे पावर में हो चाहे कैलकुलेशन में हो, आपके यूनिट डिजिट पे जीरो ही आएगा। उसके बाद हम और देखते हैं, मान लो दे दिया जाएगा आपको 431 की पावर 5, ठीक है ना। तो 431 गुणे 431 गुणे 431 गुणे 431, 5 लस 7 लेने आपको 5 बार बार लेते हैं, कोई ना कोई बात है इसमें, इस नंबर में कुछ ना कुछ सेटिंग बना रखी है। गुणे 431 गुणे 431 गुणे 431, अब यूनिट प्लेस पे देखो 1 है, 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर 1 इंटू 1 1 आएगा, 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 1 इंटू 1 1 आएगा। तो मतलब अगर आपको किसी भी संख्या में अगर आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिख जाता है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि उस संख्या का जो यूनिट यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, आप समझ लीजिए कि किसी संख्या के लास्ट में यदि आपको जीरो दिखता है तो आप जान जाइए कि उसका यूनिट डिजिट जीरो होगा। किसी संख्या के लास्ट में यदि आपको नंबर में 1 दिखता है तो आप समझिए उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा। इसी तरह हम 5 को देख लेते हैं। अब मान लो कि आपको जैसे दे रखा 225 की पावर मान लो 6 दे रखी है, तो आप करेंगे 225 गुणे 225 गुणे 225 गुणे 225 गुणे 225 गुणे 225, ये 2 तो 4 2 6 बार आ गया ना। अब देखो 5 को 5 से करेंगे तो 25 आया, यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। अब 5 को फिर 5 से करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। 5 को 5 से करेंगे यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। 5 को 5 से करेंगे यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। फिर 5 को 5 से करेंगे यूनिट, मतलब 5 को जहां जितनी बार कैलकुलेट करेंगे आप, चाहे 5 बार करो, चाहे 10 बार करो, चाहे 5000 बार करो, चाहे 50,000 बार करो, इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यदि किसी भी संख्या के लास्ट में, यदि आपको किसी भी संख्या के लास्ट में 5 दिखता है तो उसके यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। उसके बाद आप देखिए कि 6 अगर किसी के लास्ट में दिख जाए तो, मान लो आपको दे दिया 116 की पावर मान लो दे दिया 7, तो आप करेंगे 116 गुणे 116 गुणे 116 गुणे 116 गुणे 16 गुणे 116। तो देखिए इस नंबर से हमें कोई लेना नहीं, यूनिट डिजिट की जब बात करेगा तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से ही मतलब होगा। तो 6 छंग 36 6 आ गया यूनिट प्लेस पे, फिर 6 छंग 36 6 आ गया, फिर 6 छंग 36 6 आ गया, फिर 6 छंग 36 6 आ गया, फिर 6 छंग 36 6 आ गया। मतलब यूनिट प्लेस पे चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आपको यूनिट प्लेस पे 6 ही दिखेगा। तो मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 ही होगी। तो अगर आपको 6 कहीं पर भी दिखता है और आपको चाहे जितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो आप उसके यूनिट डिजिट पर समझ लीजिए कि 6 ही आने वाला है। तो आपको कहीं पर 0 दिखे या कहीं पर 1 दिखे, कहीं पर 5 दिखे या कहीं पर 6 दिखे, आपके यूनिट प्लेस पर 0 अगर आएगा तो 0 ही यूनिट प्लेस पर आएगा, अगर 1 आएगा तो 1 ही यूनिट प्लेस पे आएगा, 5 आएगा तो 5 ही यूनिट प्लेस पे आएगा और 6 आएगा तो 6 ही यूनिट प्लेस पर आएगा। तो नंबर सिस्टम के जो 10 डिजिट थे उसमें से 4 डिजिट के बारे में हमें सीधा सीधा पता चल गया है। इसके आगे की डिजिट्स को हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। अब हम जिस डिजिट की बात करने वाले हैं वो डिजिट है 3
और 9, ठीक है ना। 3 और 9 के बारे में जान लेते हैं कि उनके यूनिट डिजिट पर क्या आता है। या 3 9 के बारे में नहीं जानते हैं, पहले 2 के बारे में जानते हैं कि 2 के यूनिट डिजिट के क्या आने वाला है। हमने 0 1 5 6 देख लिया। अब 2 पे करने के लिए हम पहले समझेंगे कि 2 की पावर अगर 1 करते हैं तो क्या आता है। 2 आता है, डिजिट है ये। 2 की पावर यदि 2 करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 2 की पावर अगर 3 करते हैं तो 8 आता है। 2 की पावर 4 करते हैं तो 6 आता है यूनिट डिजिट पे। उसके बाद 6 की पावर यदि 5 करते हैं तो 2 आ जाता है। फिर 6 की पावर 6 करते हैं, अब यूनिट डिजिट फिर 2 2 जा 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है ना। फिर 2 की पावर 7 करते हैं तो एक 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा इसके यूनिट डिजिट पे। यहाँ कुछ आएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। 2 की पावर 8 करते हैं तो फिर एक 2 से इसमें तो 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। तो आप देखिए कि 1 2 3 4 4 डिजिट होने के बाद फिर यही संख्या आपस में क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। तो अब हम इसकी साइक्लिसिटी पर ध्यान देते हैं। किस पे, साइक्लिसिटी, कि इसकी बारंबारता कितनी है, इसकी कितने डिजिट के बाद रिपीट होने लगता है। तो हम इसके देखते हैं, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। इसका मतलब कि यदि आपको कोई डिजिट दिखता है, जैसे 2 5 4 2 यदि आपको दिखता है और इसकी पावर, इसका जो मान लो पावर दिखती है 2 4 2, यदि इसकी पावर इतनी दिखती है तो अब हम इतनी बड़े पावर का कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएंगे। तो जो भी इसका आता है पार्ट, इसमें हम देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बचता है। तो 242 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 चौको 24 आ गया, 0 आ गया ना। 60 बार अगर जाएगा तो 240 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर 2 बचता है तो आप इसको देख लीजिए, अगर आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है तो इसका मतलब 2 5 4 2 की पावर 2, ये तो बाकी सब साइक्लिसिटी हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इस वाले डिजिट को देखेंगे, मतलब इसके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, यूनिट डिजिट इसकी 4 हो जाएगी। तो इस तरह से यूनिट डिजिट को हम पढ़ते हैं। उसके बाद इसके बाद 2 के बाद 3 को हम देखते हैं। अब 3 का क्या रोल रहने वाला है। 3 भी इसी तरह से आएगा कि मान लो 3 की पावर 1 तो 3 हो जाता है, 3 की पावर 2 9 हो जाता है, 3 की पावर 3 7 हो जाता है, 3 की पावर 4 1 हो जाता है, 3 की पावर 5 3 हो जाता है, 3 की पावर 6 9 हो जाता है, 3 की पावर 7 7 हो जाता है। इसके बाद एक और आता है कोई, इसके बाद और 3 की पावर 8 अगर कर दो तो 1 आ जाता है। तो इनकी जो यूनिट डिजिट है देखो वो कितना, 4 पावर के बाद रिपीट हो रही है। मतलब इसकी भी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 4 है। इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। तो आगे हम समझते हैं कि इनकी साइक्लिसिटी के बारे में, कि अगर इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो क्या मतलब होता है कि 4 के बाद, 4 डिजिट के बाद ये ऑटोमेटिक अपने यूनिट डिजिट को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मान लो कोई डिजिट दिया गया 3 4 3 की पावर 72 मान लो दिया गया हो, या 73 दिया गया हो, 73 दिया गया हो। अब अगर इतने बड़े डिजिट का यदि आप पावर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको आप सीधा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहां 3 बचेगा 33 हो जाएगा। सचो 8 चौक 32, 8 बार जाएगा 32, 18 चौक 72 होता है। एक बच गया रिमाइंडर। अब एक बच गया रिमाइंडर, उसका मतलब इस वाले डिजिट को देखेंगे कि अगर यूनिट डिजिट पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 3 होगी। यदि रिमाइंडर 2 बचता तो यूनिट डिजिट पे 9 आता, यदि रिमाइंडर 3 बचता तो यूनिट डिजिट पे 7 आता, यदि रिमाइंडर 4 बचता तो यूनिट डिजिट पे 1 आता, या फिर रिमाइंडर, यदि रिमाइंडर जो है वो 4 बचे या फिर 0 बचे, दोनों केसेस में यही होने वाला है
कि 3 की पावर 4 पे क्या रिमाइंडर आ रहा है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, 3 की बात हो गई, 2 की बात हो गई, 0 1 5 6 की बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं 4 पे क्या है। 4 की पावर यदि 1 करते हैं तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करते हैं तो 6 आता है, 4 की पावर यदि 3 करते हैं तो फिर 4 आता है, 4 की पावर यदि 4 करते हैं तो फिर 6 आता है, 4 की पावर 5 करते हैं तो 6 चौके 24 4 आता है, फिर 4 की पावर 6 करते हैं 6 आता है, 4 की पावर 7 करते हैं तो फिर 4 आता है, 4 की पावर 8 करते हैं तो 6 आता है। तो इसका मतलब ये दो दो पर अपना क्या कर रहा है, अपनी साइक्लिसिटी को रिपीट कर रहा है। आप या ये कह सकते हैं कि यदि 4 की पावर ऑड हो तो नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है यूनिट प्लेस ना। ये देखो जैसे 1 है ऑड, 3 है वो ऑड, 5 है ऑड, 7 है ऑड। तो जब 4 की पावर यदि ऑड कोई आ रहा है पावर, तो जो नंबर जो यूनिट डिजिट है वो 4 आएगी। और यदि 4 की पावर इवन आ रहा है तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 6 आ रहा है। जैसे देखो 2 पे 4 की पावर 2 पे 6 आ रहा है, 4 की पावर 4 पे 6 आ रहा है, 4 की पावर 6 पे 6 आ रहा है, 4 की पावर 8 पे 6 आ रहा है। तो जब 4 की पावर इवन होगा तो 6 होगा, और 4 की पावर जब ऑड होगा तो 4 होगा। जैसे मान लो दे रखा 3 7 4 8 4 की पावर 9 2 8। आपने देखा ये संख्या इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट इसकी हो जाएगी, इवन है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। और यहीं पर यदि आपको दे रखा होता कि 3 7 4 8 4 की पावर 9 2 3, आपने देखा कि ये ऑड है, यदि ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट ऑफ की हो जाएगी 6। तो इसमें दो ही है, यदि 4 की पावर इवन आता है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, यदि 4 की पावर ऑड आता है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, और 4 की पावर इवन आता है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 को देख लेते हैं। 7 8 9 तीन डिजिट और बच रही है। 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 की पावर 2 करेंगे तो 7 49 यूनिट डिजिट पे 9 आ जाएगा, फिर 7 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, फिर 7 की पावर 4 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 7 की पावर 5 करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 की पावर 6 करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, फिर 7 की पावर 7 करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 की पावर 8 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। इसमें भी देखो सेम बात है कि चार पावर के बाद ये अपनी साइक्लिसिटी को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है, साइक्लिसिटी जो है, साइक्लिसिटी इसकी भी 4 है। मतलब यदि किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर के, मान लो दे रखा है 9 2 7, अगर किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर के यदि डिजिट लास्ट डिजिट उसकी 7 हो और उसकी पावर मान लो कुछ भी हो 3 2 9 हो, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 9 4 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, इसका जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा तो यूनिट डिजिट पर 7 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 7 है। यदि रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 9 होगी, यदि रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 3 होगी, यदि रिमाइंडर 4 आता है तो यूनिट डिजिट 1 होगी। तो ये हमारा 7 का इस तरह से यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अब 8 का भी देख लेते हैं, 8 का देखते हैं। 8 की पावर 1 8 हो जाएगा, 8 की पावर 2 4 हो जाएगा, 8 9 64 4 आ गया, 8 की पावर 3 तो 8 चौक 32 2 आ गया, 8 की पावर 4 8 दूनी 16 6 आ गया, फिर 8 की पावर 5 8 छंग 48 फिर 8 आ गया, 8 की पावर 6 फिर 4 आ गया, 8 की पावर 7 फिर 2 आ गया, 8 की पावर 8 फिर 6 आ गया। देखो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। मतलब अगर किसी भी यूनिट डिजिट के लास्ट में एक 8 आ जाए, 7 8 7 5 2 8, यदि इसकी पावर कुछ भी हो 7 3 2 हो, और तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर चेक कर लेंगे। 4 1 कम 4, यहां पर गया 3, तो 8 चौक 32, एक बचा 4 तिहाई 12, इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आए या 4 आए बात एक ही होता है। तो अगर रिमाइंडर 4 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट, या 0 आएगा तो इसके जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। क्या होगा इसकी यूनिट डिजिट,
6 होगी। अब सिर्फ 9 बच रहा है, तो 9 के बारे में जान लेंगे। 9 भी रह रहा है, इसको देख लेते हैं। जैसे 9 की पावर 1 है तो 9 हो गया, 9 की पावर 2 है तो 9 9 81, 1 आ गया। फिर 9 की पावर 3 है तो फिर 9 हो गया। फिर 9 की पावर 4 है तो 1 हो गया। 9 की पावर 5 है तो फिर 9 हो गया। 9 की पावर 6 है तो फिर 1 हो गया। 9 की पावर 7 है तो 9 है। 9 की पावर 8 है तो फिर 1 है। अब इसमें देखो, इसमें वही बात आ रही है कि यदि 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगी, और यदि 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। मान लो कोई आपको नंबर दे रखा है 7 2 9 5 9, और इसकी पावर दे रखा है 3 2 9, 3 2 9 इसकी पावर दे रखा है। देखो ये ऑड आ रहा है इसका जो पावर है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट इसकी होगी ऑड पे क्या दे रखा है? 9। और यदि यहीं पर इवन होता तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होती? 1 होता। तो ये हमारी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट था, जो हमने 0 से लेकर 9 तक के लिए समझ लिया है, और इतने ही कॉन्सेप्ट इसमें हैं, और इसी से हम बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप वीडियो को लाइक किया करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, और हो सके तो जितना अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।